दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस लोन के बारे में। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कई सारे बिजनेस आइडियाज तो होते हैं, लेकिन उनके पास फंड की कमी होने की वजह से वो अपना बिजनेस का स्टार्टअप नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट के ऐसे लोन स्कीम के बारे में जिसमें कि आपको 50,000 तक की सब्सिडी भी मिलती है और उस पर आपका जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल जीरो है, वो भी 5 साल के लिए। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी जिससे आप अपना लोन अप्रूवल करवा सकते हैं। तो अगर आप एक नए एंटरप्रेन्योर हैं और आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ऐसे में बैंक लोन देने से तुरंत मना कर देता है। रीजन क्या होता है? एक तो आपके पास एक्सपीरियंस देखता है, दूसरा आपका सिविल स्कोर देखता है, और सिविल स्कोर अगर जीरो है तो आपको लोन बिल्कुल भी नहीं मिलता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जहां सिविल स्कोर मैटर नहीं करता और एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। तो इस स्कीम का नाम है सीएम इवा लोन, जहां पर आप उत्तर प्रदेश के अगर निवासी हैं तो आपको मिल सकता है 5 लाख तक का लोन, जो कि जीरो इंटरेस्ट पर है और आपको 50,000 तक का सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही इसमें आपको कोई कोलेटरल यानी सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी। तो ये स्कीम आपके लिए काफी हेल्पफुल है अगर आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अप्लाई एंड सबमिट डॉक्यूमेंट करना है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो अब डीआईसी की तरफ से अप्रूवल आएगा। अप्रूवल आने के बाद ये फाइल बैंक को फॉरवर्ड कर दी जाती है और वहां से फाइनल अप्रूवल होते ही आपका लोन सैंक्शन कर दिया जाएगा। अब थोड़ा सा इस स्टेप को और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आप अपनी बेसिक डॉक्यूमेंट के साथ जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिल जाता है। अभी भी आपका कुछ सबमिट नहीं होता है। फिर उसके बाद आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना है और बिजनेस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट मैं आगे आपको बताऊंगा वो सभी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। उसके बाद डीआईसी से आपकी फाइल अप्रूव होगी, यानी सारी फाइल जो आपने सबमिट की है वो सभी चेक की जाएगी डीआईसी की तरफ से। अगर सभी चीजें करेक्ट होती हैं तो डीआईसी अप्रूवल दे देता है। अगर कोई भी चीजें मिसिंग होंगी या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा या इनकरेक्ट होगा तो डीआईसी अपने हैंड से ही चीजें रिवर्ट कर देती है और आपको दोबारा से चीजों को करेक्ट करके सबमिट करना होता है। अब यदि सारी चीजें ओके होती हैं तो डीआईसी क्या करता है, अप्रूवल दे देता है और आपकी जो फाइल है, लोन वाली फाइल, वो सीधे बैंक को फॉरवर्ड कर देता है और बैंक क्या करता है, आपकी फाइल की चेकिंग करता है और सब कुछ होके पाने के बाद आपका लोन अप्रूव्ड करता है। ये लोन होने में करीब 30 से 35 दिन का टाइम लग जाता है। आप इसे msme.up.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को पूरी वॉच कर ले जिससे आपको डॉक्यूमेंट और बाकी चीजों की कंप्लीट जानकारी हो जाए, जिससे आप इस योजना का लाभ उठा सकें। इस स्कीम के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, साथ ही जानेंगे कि इसमें डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है, क्या हर कैटेगरी के लोगों को ये लोन मिल सकता है, कौन कौन से बिजनेस हैं जो इस स्कीम के तहत बैन किए गए हैं, यानी उस बिजनेस में अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं तो इस स्कीम के तहत आप लोन नहीं ले पाएंगे। तो चलिए एक एक चीजें करके डिटेल में समझते हैं इस वीडियो में। तो अगर आप सीएम इवा लोन में अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं और आपका कोई बिजनेस आइडिया है जहां पर आप 5 लाख तक का लोन लेना चाह रहे हैं तो इस स्कीम के तहत आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए, साथ ही आपकी उम्र जो है 21 से 40 के बीच होना चाहिए। अगर आपका उम्र से 40 से ऊपर है तो आप इस लोन के लिए इनएलिजिबल हैं, यानी इस लोन स्कीम में आप लोन नहीं ले पाएंगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी अगर आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। देखिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई फॉर्म भरना आसान होता है, लेकिन उसका जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहती है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि उनको डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको समझते नहीं है और सीधे कह देते हैं कि सरकारी लोन है, इतना आसानी से नहीं मिलेगा। साथ में एक जो मैं सबसे ज्यादा ब्लेम या फिर कमेंट सेक्शन में देखने को मिलता है वो ये है कि गवर्नमेंट स्कीम में लोन बिना पैसे दिए नहीं मिलता है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पर मैं जो जो डॉक्यूमेंट आपको बताने जा रहा हूँ इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको कैरी कर लेना है एक बार पहले, देन उसके बाद अप्लाई करवाना है। आप किसी साइबर कैफे से भी अप्लाई करवा सकते हैं, आप हमारे थ्रू भी अप्लाई करवा सकते हैं, जिसका कॉन्टेक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब इसको हम समझते हैं। अगर आप किसी साइबर कैफे या किसी और जगह से अप्लाई करवा रहे हैं, इस चीजों को आप बहुत ध्यान से देख लें, क्योंकि साइबर कैफे को इतनी नॉलेज नहीं होती फाइनेंशियल की कि वो आपके डॉक्यूमेंट को प्रॉपर प्रोसीड कर सके। तो बात करते हैं कि
सीएम युवा लोन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहला है आधार कार्ड, जो कि बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट है। उसके बाद है पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ये चार चीजें तो बेसिक हो गई जो आपके लिए प्रॉपर मैंडेटरी है। दूसरा ये है कि आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक जरूर होना चाहिए, क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन में ओटीपी जो आता है वो आधार वाले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही आता है। तो ये चीजें आपको जरूर ध्यान दे लेनी है अप्लाई करवाने से पहले। उसके बाद है पासपोर्ट साइज फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट केवल उन लोगों के लिए मैंडेटरी है जो जनरल कास्ट में नहीं आते हैं। अगर आप जनरल कास्ट से हैं तो आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिनिमम 8 की क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मैक्सिमम आपका जो भी हो, पर मिनिमम क्वालिफिकेशन 8 पास आउट आप होने चाहिए। उसके बाद निवास सर्टिफिकेट। निवास सर्टिफिकेट में एक चीज और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है कि निवास सर्टिफिकेट दो तरीके का होता है। एक तो जो संबंधित विभाग है वो निवास सर्टिफिकेट जारी करता है, जो कि डिजिटली साइन होता है। एक होता है कि आपके यहाँ जो ग्राम प्रधान है, वार्ड मेंबर है या फिर पार्षद है, उनके द्वारा अपने लेटर हेड पर आपको लिख कर दे दिया जाता है कि आप यहाँ के निवासी हैं और वो आपको प्रॉपर जानते हैं। इसका एक इमेज मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि कुछ इस तरीके का ही रहेगा। तो ये चीजें आपको अपने ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर या पार्षद जो भी संबंधित है आपके एरिया से, उनसे ये साइन करवा लेना है। मतलब आपकी नाम डिटेल सब कुछ सही से फिल करवा के। उसके बाद जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आता है कोटेशन। जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए कोटेशन बहुत जरूरी है। कोटेशन को आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप कोई भी सामान लाते हैं तो आपका इनवॉइस आपको मिलता है, यानी कि उसका बिल या रसीद कह लीजिए आपको मिलता है। तो अब उस पे इनवॉइस की जगह कोटेशन लिख दिया जाता है। कोटेशन का मतलब हुआ कि एक अनुमान की आपका जो सामान है वो उतने का ही आएगा, एक एस्टिमेट कह लीजिए उसको। तो आप जो भी बिजनेस करने जा रहे हैं इस स्कीम के तहत, इसमें क्या है कि टोटल प्रोजेक्शन कॉस्ट का 10% प्लांट एंड मशीनरी पे दिखाना है। यानी अपने बिजनेस सेटअप के लिए कोई मशीन लगाना चाह रहे हैं, लाइक आप टेबल लगाएंगे, कंप्यूटर लगाएंगे या कोई भी मशीन आप लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको कोटेशन बनवाना है कि जहां से आप सामान ले रहे हैं। और वो कोटेशन जीएसटी रजिस्टर्ड पार्टी से आपको लेनी है। यानी ऐसे नहीं कि आप किसी फर्म पे गए जिनका जीएसटी नहीं है जिनके पास, और उन्होंने आपको कोटेशन बना के दे दिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो जिस स्कीम में आप अप्लाई कर रहे हैं वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब आपका जो भी बिजनेस आप करने जा रहे हैं, आपने कोई नाम डिसाइड कर लिया है तो बिजनेस नेम आपके लिए आपके पास होना चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो अपने नाम से ही ऑपरेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जहां पर बिजनेस करना चाह रहे हैं उस वो एड्रेस प्रॉपर आपको मेंशन करना है अपने प्रोजेक्ट में भी और अपने फॉर्म भरते समय। अब अगर आप रेंट पे लेके कहीं पर भी बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, साथ में वहां का बिजली का बिल होना चाहिए आपके पास। बिजली बिल दो तरीके के होते हैं। एक तो बिजली का बिल जो आपको मीटर रीडिंग करने वाला देके जाता है, एक वो हो गया। एक होता है कि जो डिपार्टमेंट से निकलता है डिटेल्स वाली। तो आपके पास जो होनी चाहिए बिजली की बिल वो डिटेल्स वाली, जिसमें कि नाम और एड्रेस प्रॉपर लिखा होता है, जिससे ये वेरीफाई होता है कि जो ओनर है वो इस मकान के एक्चुअल ओनर है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस टाइप क्या है, ये प्रोजेक्शन में मेंशन करनी होती है। तो अगर आपको नहीं पता है कि आपका बिजनेस कैटेगरी क्या है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इजीली मिल जाएगा। क्योंकि कई सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसको मैं यहाँ पर कई सारे अगर बताना शुरू करूं तो वो खत्म नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए आप जो भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, जैसे अगर आपने बेकरी सर्विस स्टार्ट किया तो आप लिख सकते हैं कि बिजनेस टाइप जो है वो बेकरी से रिलेटेड है। या फिर आपने कोई ऐसा बिजनेस शुरू किया लाइक साइबर कैफे आप शुरू करना चाह रहे हैं, तो साइबर कैफे के लिए आप लिखेंगे कि साइबर कैफे, या फिर आईटी सेक्टर जो है आईटी सेक्टर। इस तरीके से आपको अपना बिजनेस कैटेगरी सेलेक्ट करना। उसके बाद आपके पास पासबुक होना चाहिए जिस भी बैंक में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। ये इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप जिस बैंक में अप्लाई कर रहे हैं वहां पर आपका अकाउंट हो। अगर आपका अकाउंट नहीं भी है तब भी आप वहां के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश यही कीजिए कि जहां पर आपका अकाउंट है वहीं से अप्लाई कीजिए, क्योंकि बैंक आपको ऑलरेडी जान रहा होता है और केवाईसी डॉक्यूमेंट भी आपका उस बैंक के पास ऑलरेडी होता है। अब लास्ट में आते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट से। यहाँ पर ये बेहद जरूरी है कि जो भी बिजनेस आप करना चाह रहे हैं उसके लिए आपके पास डीपीआर रिपोर्ट यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, और तभी आपको लोन मिलेगा। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो डीआईसी जो अप्रूव्ड करती है आपका फाइल,
और उसके बाद जो बैंक अप्रूव्ड करता है। डीआईसी हो सकता है कि आपकी फाइल को अप्रूव्ड कर दे, लेकिन बैंक में जब जाएंगे तो वहां पर दिक्कत हो सकती है अगर आपने सही प्रोजेक्शन नहीं लगाया तो। अब आपका जो प्रोजेक्शन है वो कोटेशन जो भी आप दे रहे हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, वो उसका जो अमाउंट है वो प्रोजेक्शन में प्रॉपर एज इट इज आना चाहिए। अगर नहीं आता तो भी रिजेक्शन आ सकता है। तो अगर आप प्रोजेक्शन मार्केट में किसी से बनवा रहे हैं तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप किसी सीए से जरूर बनवाएं अपना प्रोजेक्शन। वो 5 से 7 हजार लेगा और आपका प्रोजेक्शन बना के आपको दे देगा। या फिर अगर आप हमारे थ्रू भी बनवाना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टेक्ट प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप प्रोजेक्शन बनवा सकते हैं। मेरी या फिर मेरे टीम के द्वारा आपको रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा। आप अपने बिजनेस के बारे में डिटेल में हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अगर आपको सीएम इवा लोन से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।